बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभिनंदन ग्रंथ गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज की वाणी का पाठ। सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अपने देश में एक उच्च कोटि के संत दादू दयाल जी महाराज हो गए हैं। वे बहुत सहनशील महापुरुष थे। उनकी सेवा में जग्गा नाम की एक साधु रहते थे। उस समय अपने देश में कपास, रुई की खेती बहुत होती थी। प्रायः सभी लोग अपने घर में अंबर चरखा रखते थे। सभी लोग अपने घरों में सूत तैयार कर कपड़ा बना लेते थे। इस कलाकारी को अंग्रेज़ों ने चौपट कर दिया। संत दादू दयाल जी के समय काल में जो साधु बनते थे उन्हें भीख मांगकर भोजन करना पड़ता था और सूत मांगकर किसी से कपड़ा तैयार करवा कर पहनना पड़ता था। जग्गा जी के पहनने के कपड़े फट गए थे। ये सूता मांगने के लिए एक माई के आंगन में जाकर टेर लगाने लगे, दो माई सूत, दो माई सूत। इनकी आवाज़ को सुनकर एक माई पूरा सूत लेकर आई और उनको झोली में सूत देती हुई बोली, लो बाबा सूत। यह सुनकर जग्गा जी के मुँह से अनायास निकल गया, लो माई पूत। जग्गा जी सूत लेकर गुरु आश्रम में आए और हाथ पांव धोकर संत दादू दयाल जी को प्रणाम करने के लिए गए। संत तो दूरदृष्टा होते हैं, दूर की बातों को और मन के संकल्प विकल्प को जानने वाले होते हैं। उनसे कोई बात छिपी नहीं रहती है। संत दादू दयाल जी ने जग्गा जी से पूछा, जग्गा, तुम जो सूत मांगने के लिए गया था, जो माई अधिक सूत तुम्हारी झोली में देती हुई बोली, लो बाबा सूत, तो तुमने उसको क्या कहा? यह सुनकर जग्गा तो चुप हो गए। संत दादू दयाल जी बोले, तुमने उसको सूत देते समय यह कह दिया कि लो माई पूत। जग्गा जी ने कहा, गुरुदेव, यह तो मेरे मुंह से निकल गया है। संत दादू दयाल जी बोले, तुम मेरी सेवा में रहते हो। तुमने जिसको कहा कि लो माई पूत, वह तो असल में बांझ है, लेकिन तुम्हारे मुंह से जो निकल गया लो माई पूत, अब तो तुमको उसके उदर में जाना पड़ेगा और उसका बेटा बनना पड़ेगा। जग्गा जी ने कहा, गुरुदेव, जब मैं उनका बेटा बनूंगा तो आप ही मेरे गुरु बनिएगा। संत दादू दयाल जी ने कहा, हाँ, ऐसा हो सकता है। जब जग्गा जी का शरीर छूटा तो उनका जन्म उसी माई के उदर से हुआ। बच्चा देखने में बहुत सुंदर था। संत दादू दयाल जी ने ही उनका नाम सुंदरदास रखा। सयाना होने पर वे संत दादू दयाल जी से दीक्षा लेकर साधना करने लगे। साधना करते करते जब संत अवस्था प्राप्त किए तब उन्होंने परमात्मा स्वरूप के संबंध में कहने में पहले लाचारी प्रकट किए कि जो परमात्मा वाणी का विषय नहीं है उसको वाणी के द्वारा कैसे कहें। फिर उन्होंने बुद्धि में समझने की ख्याल से कहा, व्योम को व्योम अनंत अखंडित, आदि न अंत सुमध्य कहाँ है, को परिमाण करे परिपूर्ण, द्वैत अद्वैत कछु न जहाँ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।